गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने आज के इस नए ब्लॉग में। टाइम हुआ है अभी एग्जैक्ट टाइम हुए हैं 7:45 हुए हैं। और अभी तक मतलब मैंने सिर्फ घर में झाड़ू लगाई है और अबनी का लंच पैक किया है, अबनी को रेडी कर दिया। अबनी रेडी होके बैठ गई है। इधर आओ, इधर आओ। अबनी बोल रही गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? बता तो दो सबको। मैं तो स्कूल जा रही थी। स्कूल जा रहे थे। अबनी रेडी होके बैठी हुई है स्कूल जाने के लिए। बस अब इसका टाइम होने ही वाला है, फिर इसको छोड़ाऊंगी मैं और उसके बाद आके मैं नहाऊंगी। नहा के पूजा पाठ फिर करेंगे। सुबह बस थोड़ा आँख भी मेरी लेट उठी खुली, मतलब 6:15 हो रहे थे जब मैं उठी। तो फिर मैंने पहले झाड़ू लगाया सुबह का, फिर झाड़ू लगाते लगाते 6:30 हो गए थे। फिर मैंने कहा अभी मैं नहाती नहीं हूँ, अदरवाइज़ अपनी लेट हो जाएगी। बस फिर इसको उठाया, इसका ब्रेकफास्ट बनाया, लंच वगैरह पैक किया। इसके मुँह हाथ धोए हैं मैंने, इसको की खांसी है। इसको रात को भी इसकी आँख बार बार खुल रही थी खांसी के चक्कर में, तो बस इसलिए फिर मैंने इसको नहलाया नहीं, आके नहला दूँगी। और अब इसको छोड़ने जाती हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, मतलब अब मिलूँगी आप लोगों से नहाने धोने के बाद। फिर चलिए ठीक है फिर। तो बस अबनी को फिर स्कूल से छोड़ने के बाद फिर मैं नहा ली थी। नहा के पूजा पाठ मैंने कर लिया था, भगवान जी को भोग लगवा दिया था। अब बारी थी मेरी, तो बस मैं अपना बना रही थी नाश्ता। तो मैंने सोचा क्योंकि जिस दिन मैं अबनी को छोड़ने के बाद नहाती होती हूँ ना, उस दिन मैं थोड़ा लेट हो ही जाती हूँ। मतलब 9 बज जाते हैं मुझे पूजा पाठ करते करते। तो ना इसलिए फिर मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाती हूँ जो जल्दी बन जाए। तो मैंने रात को ना आलू बॉईल किए थे थोड़े से ही, कि सुबह अबनी का ब्रेकफास्ट भी बन जाएगा और इसके पापा भी अगर रात को खाएंगे तो वो भी हो जाएगा। तो उसी में से ना ये 2 आलू बचे हुए थे, तो मैंने ना एक आलू को अच्छे से मैश कर लिया था, उसमें धनिया और प्याज काट के ना, और ये ब्रेड रखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी तो यही बन सकता है कि टोस्ट बना लेती हूँ और उसके साथ में क्या कहते हैं, चाय के साथ टोस्ट खा लूँगी, आलू के जो होते हैं ब्रेड में भर के। तो बस मैं वही बना रही थी। सुबह सुबह मैं अकेले होती हूँ ना, तो मेरा कुछ ज़्यादा वैसे बनाने का मन नहीं करता, और आटा भी गुना हुआ नहीं था। नहीं तो मैं वही चटनी वगैरह या फिर मतलब यही आलू पराठे बना लेती, कुछ भी कर लेती मतलब। लेकिन आटा भी गुना हुआ नहीं था और मुझे आलस आ गया सिर्फ अपने लिए कि मैं क्या आटा गूनूंगी। तो मैं बस जल्दी जल्दी ना मैंने ये 4 ब्रेड में मतलब आलू भर लिए थे, और मैं बिल्कुल हल्का हल्का सा ना जो ऑयल होता है वो लगा के इसको सेक लूँगी। और बस फिर मेरा तो नाश्ता बन गया था, और इस टाइम तक मेरी चाय भी बन चुकी थी। तो चाय तो मैंने पहले ही डाल के रख ली थी। और क्योंकि यही मतलब जो सैंडविच वगैरह होते हैं ना, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो बस मैं वही बना रही थी। तो बस फिर नाश्ता करने के बाद ना मैंने बनाए तो 4 टोस्ट थे, पर मुझसे 2 ही खाए गए। मैंने 2 रख दिए थे, 2 फिर जब अबनी के पापा उठे थे ना तो उन्होंने खा लिए थे। तो बस फिर नाश्ता करने के बाद ना मैं सीधा अपना किचन की क्लीनिंग के लिए आ गई थी। और ना मैंने ना रात को ना जो मलाई थी वो फ्रिज से बाहर निकाल के रख दी थी। तो मैंने ना इससे पहले मतलब नाश्ता करने के बाद और बर्तन धोने से पहले मैंने ना मक्खन निकाल लिया था। तो बस उसके बाद मुझे घी भी बनाना था, तो ना मेरे हाथ बहुत चिकने हो गए थे। तो मैंने सोचा पहले मैं बर्तन ही धोती हूँ गर्म पानी से, फिर क्या होगा कि मेरे हाथ भी साफ़ हो जाएंगे और जो ये मक्खन वाले बर्तन हुए ना ये भी अच्छे से हो जाएंगे। तो मैंने ना एक पतीले में गर्म पानी ले लिया था, क्योंकि स्लैब पे भी थोड़ा सा जो चिकनाहट होती है ना वो गिर गई थी मलाई की। तो बस मैं गर्म मतलब पानी में, और ये जो रसोई का जो कपड़ा है इसको डिप कर करके ना अच्छे से अपनी किचन काउंटर को साफ़ कर रही थी। और इसके बाद मुझे दूध भी बॉईल होना रखना था, और इस मक्खन को भी मतलब गर्म होने के लिए रखना था ताकि इसमें से घी निकल जाए। तो बस पहले मैंने सोचा कि अपने ना ये स्लैब को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मतलब ये सब काम करूँगी। तो फिर एक साइड पे क्या होगा, ये मैंने मक्खन रख दिया है, मतलब जो मक्खन निकला था घी बनाने के लिए सिम पे वो रख दिया है। और ना एक साइड पे मैं दूध बॉईल होना रख दूँगी।
तो ये दोनों काम तो हो ही जाएंगे, साथ साथ मैं अपने बाकी के जो दूसरे काम होते हैं वो भी कर लूँगी। तो ना मेरा ये जो ऑयल डिस्पेंसर जिसमें मैं ऑयल रखती हूँ ना, वो उसमें से जो मस्टर्ड ऑयल है वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा इसको मैं अच्छे से ना गर्म पानी से मांज लेती हूँ। उसके बाद जब ये सूख जाएगा तो मैं इसमें ऑयल डाल के रख लूँगी और फिर आराम से मतलब मेरा जो तड़के वड़के वाला काम होता है वो हो जाता है। तो मैंने क्या किया, इस बारी मैं मस्टर्ड ऑयल ही ज़्यादा ले आई हूँ। तो रिफ़ाइंड ऑयल कम खाएंगे, इस बारी मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करूँगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस वही कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह सब हो चुके हैं, किचन काउंटर क्लीन हो चुका है, दूध बॉईल होने के रख दिया है, मलाई से भी मैंने मक्खन निकाल दिया था। तो वो सब मेरा मतलब जो किचन का काम है ना वो पूरा ख़त्म हो गया था और मैं आ गई थी फिर क्लीनिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैंने ना ये जो लिविंग रूम में ही सोफ़े का कपड़ा वगैरह झाड़ दिया था और जितना भी सामान इधर उधर था वो उठा दिया था। उसके बाद ना ये अंदर वाले रूम में जो बेडरूम है ना, जहाँ पे डबल बेड है, वहाँ पे अवनी ने बहुत सारे टॉयज़ रख रखे थे। तो मैंने ना रात को सोने से पहले बेड पे से सारे टॉयज़ उठा के इस बैग में रख दिए थे। तो बस वही मैं ना अब उसकी अलमीरा में रख रही थी जिसमें कि मैं उसके टॉयज़ रखती हूँ, वही मैंने रख दिए थे। दोनों रूम्स को मैंने अच्छे से मतलब ना उसका सामान वगैरह उठा के क्लीन कर दिया था। अब यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद ना फिर मैं अपना डस्टिंग का काम करूँगी। तो डस्टिंग का काम कर मेरी जो शुरुआत होती है ना, वो ये जो मिरर लगा हुआ है ना, यहीं से मैं सबसे पहले इसी को साफ़ करती हूँ। तो जब मैं इसको साफ़ करने आई ना, तो यहाँ पे ना ये कॉम्ब रखे हुए थे। तो ये भी ना काफ़ी दिन से मेरा मन कर रहा था कि इसको मैं साफ़ कर देती हूँ, दोनों कॉम्ब को अपने। तो बस मैं वही कर रही थी, गंदे हो रहे थे। तो ना इसको ना मैं एक ब्रश की यूज़ से, मतलब ये पुराना ब्रश है वो लेकर, और ना इसमें मैंने अच्छे से ना, ये मेरे यहाँ पे हैंड वॉश ही रख रखा था। तो बस मैंने सर्फ के लिए ना हैंड वॉश लगा लगा के इसको अच्छे से मतलब ना बिल्कुल ब्रश से साफ़ कर रही हूँ। और ना ब्रश से साफ़ करने में ना ये जो कॉम्ब होते हैं एकदम अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, जल्दी भी हो जाते हैं। मतलब जल्दी भी इतना भी नहीं था, मतलब मुझे ये कंघों को, ये 2 कंघों को साफ़ करने में 10-15 मतलब 20 मिनट तो आराम से लग गए थे। तो लेकिन एकदम क्लीन हो गए थे ये। तो इस तरीके से मैं अपने ना छोटे छोटे काम जो होते हैं ना वो डेली करती रहती हूँ। इतना हम लोग नहीं दिखा पाते हैं वीडियो में, क्योंकि बहुत छोटी वीडियो बनानी होती है और दिन बहुत लंबा होता है। बट पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है काम काम में। तो बस फिर इतने में मैं ये कंघे वगैरह साफ़ करके हटी ना, तो इतने में कपड़े भी धुल गए थे। मशीन मैंने लगा रखी थी, तो मैंने बस कपड़े भी रस्सी पे फैला दिए थे। और ये ना राशन आया था 2 दिन पहले, घर की ग्रॉसरी आई थी। तो ना उसमें से बाकी सामान तो मैंने रख दिया था, लेकिन ये थोड़ा सा सामान बाहर रह गया था। तो बस यही मैं डाल रही थी इनके कंटेनर में। तो बहुत ज़्यादा सामान इस बार नहीं आया है, क्योंकि काफ़ी सारी दालें वगैरह भी पड़ी हुई हैं। तो छोले, राजमा, काले चने, बस यही आया था। और उड़द की दाल आई थी। ये मैंने साबुत धनिया लाई थी मैं, कि मैं इसको ना धूप में रखूँगी 1-2 दिन और फिर मिक्सी में पीस लूँगी और इसका पाउडर बना लूँगी। तो ना ये सब काम करने से पहले ना मैंने बर्तन धोने के बाद उड़द और चने की दाल को थोड़ा सा भिगो दिया था। तो बस ना फिर मैं यहाँ पे ना उड़द चने की दाल को ही बॉईल होना रख रही हूँ। इतना मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी ना, इतने में मेरी ये जो दाल है ना ये बॉईल हो जाएगी। तो मतलब ना इस तरीके से जब मैं काम करती हूँ ना जल्दी जल्दी, मतलब तो मेरा काम ना जल्दी हो जाता है। मतलब 11 बजे तक मैं इन सब कामों से फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद बस मैं खाना बना लेती हूँ। तो दाल तो बॉईल हो ही गई थी, तड़का मैंने लगा दिया था। तड़के की वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि किसी का फ़ोन आ गया था। तो बस मैं फ़ोन ही सुन रही थी, इसलिए मैं नहीं वीडियो वो कर पाई। लेकिन बिल्कुल सिंपल मैंने तड़का लगाया था। और यहाँ पे ना मैं फिर दाल में तड़का लगा के थोड़ी पकने के लिए मैंने रख दी थी। और ना मैं गूँधने लग गई थी आटा, क्योंकि फिर ना अवनी का भी टाइम हो रहा था। मैंने कहा अवनी भी आ जाएगी और उससे पहले मैं क्या करूँगी, मेरा जो खाना है ना वो बन जाएगा। अवनी के पापा उठ गए थे, तो उस एक साइड में उनके लिए चाय रखी हुई थी मैंने। तो यहाँ पे ना मैं ना मिर्च का तड़का लगा रही थी। तो मैंने हरी मिर्चें 3 काट ली थी, उसमें थोड़ी लाल मिर्च डाल दी, थोड़ा सा मैंने डाला था इसमें नमक, थोड़ा सा डाला था धनिया पाउडर। वैसे पहले मैंने धनिया पाउडर और नमक तो पहले भी डाला था, लेकिन बस फिर मेरा मन कर गया कि जब मैं लगा ही रही हूँ तड़का तो मैं एक बार ऐसे भी लगा देती हूँ। तो फिर मैंने अवनी की दाल निकाल के रख दी थी और बाकी जो हमारी दाल थी उसमें मैंने ये जो मिर्च का तड़का था ये डाल दिया था।
और उसके बाद ना अभी अवनी का आने का टाइम था, तो फिर ये जो बर्तन वगैरह थे ना जो सुबह मैंने धोए थे, इनको मैं लगा रही थी। मैंने कहा इनको लगा देती हूँ, सूख चुके हैं। अब सर्दियाँ चली गई है ना, तो जो बर्तन हैं वो जल्दी ही सूख जाते हैं। और जब ज़्यादा ठंड थी ना, जब तो काफ़ी टाइम बाद जो है बर्तन मतलब सूखते थे, और वो भी कपड़े से साफ़ कर करके रखने पड़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बर्तन जल्दी सूख जाते हैं। तो ना यहाँ पे ना मतलब जब मेरा खाना वाना बन गया था, तो ना बीच में फ्रूट वाले भैया आ गए थे, तो मैंने उनसे अंगूर, ये काले वाले अंगूर और एप्पल लिए थे। तो बस ना मैं अवनी के पापा के फ्रूट लंच में अंगूर रख रही हूँ, और अवनी भी आ गई थी ना, तो मैं उसको भी अंगूर थोड़े से धो के दे रही हूँ कि इतना तो ये खा ले और इतना फिर मैं खाना बना लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं अवनी के पापा का लंच पैक कर रही थी। एक साइड पे ना मैंने दाल के साथ चावल उबलने रख रखे थे, तो मेरे चावल भी बन गए थे। बस इसके पापा की लंच की मुझे रोटी बनानी थी, और 2 रोटी मुझे अवनी के लिए बनानी थी। अवनी को चावल आजकल मैं बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इसको ना खांसी हो रखी है, तो चावल वगैरह से डर रहता है ना और ज़्यादा खांसी होने का, तो इसलिए मैं इसको नहीं दे रही हूँ चावल वगैरह। तो ना यहाँ पे ना जब मैं दूध लाई थी ना सुबह, तो मैं साथ में लस्सी भी लाई थी। मन करता है दही लस्सी वगैरह पीने का, तो बस वो भी रखा हुआ है पैकेट दोनों। और यहाँ पे मैं अवनी के पापा का लंच पैक कर रही हूँ। अवनी की मैंने दाल पहले देखो गरम कर ली है, उसके बाद में अपनी जो दाल है उसको भी गरम होना रख दूँगी। तो आज दिन में मैंने और अवनी के पापा ने चावल और दाल ही खाए हैं, हमने रोटी नहीं खाई। बस रोटी इनके लंच के लिए बनी थी और अवनी के लिए बनी थी सिर्फ। तो बस यहाँ पे ना अवनी का मैं खाना डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे को अभी टाइम था अब खाना खाने में, तो मैंने इतने में ना अवनी का खाना डाल दिया था। और उसको मैं साथ साथ ना खिलाती रहूँगी घूमती फिरती, तो वो उसका जो है ना लंच जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्योंकि बच्चा स्कूल से आता है ना, तो स्कूल में हम उसको कितना भी लंच दे दें, लेकिन घर आकर बच्चे को भूख लगती ही है। तो बस यहाँ पे मैं अपना इतना अवनी के पापा भी नहा रहे थे, तो मैंने अपनी दाल को गर्म होना रख दिया था। थोड़ा सा इसमें मैंने नमक और डाल लिया था, क्योंकि हमें चावल के साथ दाल खानी थी। और ना यहाँ पे मैं सैलेड कट कर रही थी, तो मैंने उसमें खीरा और प्याज कट कर लिया था। जो दाल वगैरह होती है ना, उसके साथ प्याज बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरी सैलेड कट गई थी, इस पर मैंने थोड़ा सा काला नमक ऐड कर दिया था। तो बस यहाँ पे अभी मैं अपने किचन काउंटर को साफ़ कर लूँगी। और ना अपना खाना खाने से पहले ना मैंने इससे पहले जितने भी बर्तन हुए थे वो सब धो के रख दिए थे। तो बस यहाँ पे मैं अपना खाना डाल रही हूँ। अवनी के पापा को भी टाइम था, वो कह रहे थे मुझे तो टाइम लगेगा, वो नहा धो रहे थे अपना, तो इतना मैंने अपना लंच डाल लिया है। पूरे 5:30 हो गए हैं। सो गई थी मैं, आँख लग गई थी अवनी को सुलाते सुलाते, और बस फिर मैं भी सो गई। थक जाते हैं दिन तक। अभी उठी हूँ, बस उठ के मैंने ना दूध बनना रखा है अवनी के लिए और कान्हा जी के लिए भी, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है। दूध चाहिए कान्हा जी को भी और अवनी को भी। और अवनी अभी सो ही रही है। और ये किचन के मुझे ये वाले बर्तन लगाने हैं, बस खाने के बर्तन रह गए हैं, वो मुझे धोने हैं। किचन थोड़ी सी फैल रखी है, क्योंकि दिन में खाना वाना बनाया था, खाया, और बस फिर मैं ना ऐसे ही रख के सो गई थी। बस जो मैंने अपने खाना खाने से पहले जो बर्तन हुए थे सिर्फ वही धोए थे, वही अभी जो बास्केट है उसमें रखे हुए हैं। अच्छा, मैंने आज लिए थे ग्रेप्स और एप्पल भी, तो ये भी मुझे धो के रखने हैं, इनको भी धो के रखूँगी। ग्रेप्स मैंने ना थोड़े जितने मुझे अवनी के पापा को देने थे और अवनी को देने थे ना जब वो स्कूल से आई, बस उतने ही धोए, तो वो भी धोने हैं। और बाकी मेरा भी देखिए, अवनी की यूनिफॉर्म यहाँ है, अवनी की बैग यहाँ है। कुछ भी नहीं किया मैंने अवनी के स्कूल से आने के, बस हमने खाना खाया। और मैंने खाने के साथ ना आज लस्सी पी ली थी, तो मुझे इतनी ज़ोर से नींद आ गई ना कि बस फिर मैं सो ही गई अवनी के साथ लेट के। और वो 1-1.5 घंटे सोई रही ना। और अब मेरे को बाहर से रस्सी पे से भी कपड़े उतारने हैं, सूख गए होंगे, अब तो जल्दी सूख जाते हैं। इनको भी उतारूँगी और अपना काम भी करूँगी आगे का। तो चलिए फिर लगते हैं फटाफट काम में। फिर मुझे आपको इसी व्लॉग को एडिट करके आप लोगों के पास पहुँचाना भी है। तो चलिए काम में लगते हैं बिना बातें किए। फिर थोड़ी देर में आपसे मतलब इस व्लॉग को फिर मैं एडिट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। हाँ जी, तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। कमेंट ज़रूर करना और अपना साथ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और बस इतना सा ही था आज का व्लॉग। अब आप लोगों से कल मिलूँगी एक नए व्लॉग में। चलिए फिर ठीक है, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।